आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि किशनदा के अनुभव इतने समृद्ध या प्रचुर नहीं थे जितने कि और बहुत से लोगों के थे, और न उनमें वह वैविध्य और अनोखापन ही था, और इनको सतही और बिखरे हुए की भी संज्ञा दी जा सकती है, परंतु वे अपने स्थान पर बहुत उपयोगी साबित हुए। मुझे उनके अनुभवों से लाभ हुआ और सहायता मिली, बाबा जी के पाठों को समझ पाने में और अपने उन अनुभवों को आत्मसात करने में भी, जिन्हें कि मैं पहले आसानी से नहीं समझ पा रहा था। असल में उनके माध्यम से कई बिखरी हुई घटनाओं या वाक़यों को एक सूत्र में जोड़ने में और तालमेल बिठाने में आसानी हो जाती है और समझना भी सहज हो जाता है। किशनदा की भूमिका की समानता फ्यूज़ के तार से की जा सकती है, जिसके प्रयोग से प्रकाश पुनः प्राप्त हो जाता है। फ्यूज़ का तार तो खुद प्रकाश प्रदान करने की शक्ति नहीं रखता है, पर वह उन तत्वों के बीच की कड़ी बन जाता है जिसके की बल पर प्रकाश पुनः प्रकट हो जाता है। किशनदा ने मेरी मुख्य सहायता की है बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में, जो कि उस मदद के अभाव में धुंधली या गुप्त थी। शानदार दावत के लिए मेज़ पर रखे हुए अददों को या सामान को कई लोगों ने सजाया है। अपने आप को किसी एक वस्तु का महत्व कोई बहुत अधिक न भी हो, पर दावत की पूर्णता में उस वस्तु का भी योगदान है और उस दृष्टि से उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किशनदा ने हमारे जीवन में प्रवेश बाबा जी के आगमन के शुरू के दिनों में ही किया, और इस वजह से हम उन्हें पुराने भक्तों की गिनती में रखते हैं। इसके अलावा कई और भी कारणों की वजह से उन्होंने हमें अपनी ओर खींचा भी, और वे कारण थे कि उन पर बाबा जी की कृपा थी। वे बाबा जी के बहुत नज़दीक थे और पर्वतीय अंचल से आने वाले भक्तों में काफ़ी लोकप्रिय भी थे। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, उनके पास वक्त की कमी थी। उनका आना जाना भी कम बार व बड़े अंतराल से हुआ, और फिर नौकरी की दृष्टि से हमारे पद व हैसियतों में अंतर के कारण भी मिलने के समय हम दोनों ने एक दूरी कायम रखी। एक दूसरे के साथ एक ही स्तर पर बैठकर अपने अनुभवों और रायों को खुलकर कह भी नहीं पाए। उनके शास्त्रों के ज्ञान, शास्त्रों पर वक्तृता, विधि विधान से अनुष्ठानों को संपन्न करने की काबिलियत, वक्त वक्त पर समाधि में प्रवेश और वैचारिकी व ध्यान प्रखर मानस आदि ने मुझे अपने नज़दीक आने का न्योता देने की बजाय दूर ही रखा। एक दूसरे से मिलना और विचारों का आदान प्रदान एक तरह से बाबा जी के द्वारा महासमाधि के लिए जाने के पश्चात ही संभव हुआ। किशनदा आश्रमों में बहुत नहीं आते थे और उन्होंने वो भी कम कर दिया, और उनका आना शायद ही कभी कभार होता। दूसरी ओर ये भी बात है कि जब वे आश्रम आते हों तब मैं वहाँ न रहा हूँ। बाबा जी की महासमाधि के बाद जिन लोगों ने आश्रमों का संचालन संभाला, किशनदा कभी भी उनके स्नेह भाजन नहीं रहे थे। इसमें किसी को कोई दोष नहीं है। ये तो समाज का रखरखाव ऐसा है कि व्यक्ति को अपने जन्म पाए हुए घर और लोगों की संगत की कीमत चुकानी पड़ती है। पहाड़ों के गांव और बंद और संकीर्ण गिच पिच से भरे शहरों में जातिवाद लोगों के सामाजिक जीवन का नासूर जैसा है, और इसी वजह से किशनदा का शहर नैनीताल भी इस पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं था। उस शहर में ब्राह्मण और वैश्य ही दो प्रमुख वर्ग थे, और अंदर ही अंदर जाति विद्वेष उनके जीवन पर छाया रहता था। रहते तो एक दूसरे के पड़ोस में ही थे, पर हर चीज़ में एका नहीं था। ये भावना बहुत समय से चली आती है, और बाबा जी के आश्रम भी उसके दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं थे। हरिदास, जो कि हरदा बाबा के नाम से भी जाने जाते थे, जब तक नैनीताल शहर में रहे आश्रम के कर्ता धर्ता वही थे, विशेषतः हनुमानगढ़ी के। अपने पद के कारण आश्रमों में वे छोटे बाबा के नाम से जाने जाते थे। जहाँ एक और हनुमानगढ़ी में उनका रुआब व दबदबा था, वहाँ उनके अपने सहयोगियों, सहायकों और समर्थकों की निगाह में उनकी स्थिति कैंची में इतनी सुदृढ़ नहीं थी। पहली बात तो ये थी कि वहाँ बाबा जी स्वयं विराजते थे, और इसके अलावा बहुत से हर जाति के लोग हर समय बाबा जी के पक्ष में रहते थे। सो हरदा के सहायकों के मन में डर समाया रहता था। इस दृष्टि से हरदा के पक्ष के लोगों ने नैनीताल में आपस में सलाह की कि कैसे कैंची पर अधिकार जमाए हुए बाबा जी के स्नेह भाजनों के चंगुल से कैंची को छुड़ाया जाए।
बाबा जी को सब चीज़ों का पूरा पूरा ज्ञान था कि उधर क्या चल रहा है, और कभी कभी वे चलते चलते सामान्य ढंग से नैनीताल में बढ़ रहे विरोध के बारे में भी कह देते थे कि ब्राह्मण लोग तो बिल्कुल बेकार के हैं, वे अपने दिमाग से ही काम नहीं लेते कि क्या करना चाहिए। ये ससुरे पंडित, पांडे, तिवारी और जोशी सब बिल्कुल बेफायदा हैं। और वे बराबर इसी तरह की बातें करते रहते थे। एक दिन रात को भोजन उपरांत माँ लोग बाबा जी के कमरे में थी और बाबा जी पूर्ववत ही उनका मनोरंजन कर रहे थे। इस बार वे पंत, जोशियों आदि को गालियां दे रहे थे। इधर बाबा जी धारा प्रवाह ब्राह्मणों को गालियां दे रहे थे, उधर मैं उनकी खाट के पास ही खड़ा था। मोहिनी भी माँ लोगों के संग बैठी हुई थी। जब बाबा जी ब्राह्मणों को गाली देने में व्यस्त थे, मोहिनी ने एक बार मेरी ओर देखा और फिर दादा को बाबा जी की चुहल से बचाने के लिए दबे स्वर से प्रतिवाद के लिहाज से कहा, बाबा, दादा भी तो ब्राह्मण है। ये सुनकर बाबा जी एकदम से खाट पे उठकर बैठ गए और बोले कि दादा ब्राह्मण नहीं है। जब किसी ने यह पूछा कि तो बाबा दादा किस जात का है, तब बाबा जी ने अपना फैसला सुना दिया कि दादा हमार जात का है, ब्राह्मण नहीं है, और मामला खत्म हो गया। अंदर ही अंदर बहता हुआ दरिया, जिसके बारे में ना किसी को जानकारी होती और ना कोई आशंका ही, एक ना एक दिन बाहर निकल ही आता है। एक दोपहर को कैंची आश्रम के पिछवाड़े से जलती मशालों को हाथ में लिए हुए नौजवान छोकरों का एक दल घुस आया और दादा का अर्थात मेरा अपमान भी किया और उनके साथ गाली गलौज भी की। उसके बाद वे खुले खजाने भूमियाधार मंदिर पर आक्रमण करने के इरादे से उधर की ओर बढ़े। ये हरदा के समर्थकों और विश्वस्त कार्यकर्ताओं की ब्राह्मण ब्रिगेड थी। इस कांड के फलस्वरूप लोगों के मनों में ब्राह्मणों के खिलाफ भावना जागी। किशनदा इस षड्यंत्र और अभियान से किसी भी रूप में वे किसी अवस्था पर जुड़े हुए तो नहीं थे, परंतु जन्म से ब्राह्मण भी थे और हनुमानगढ़ी के हरदा के पुराने दोस्त और सहयोगी भी थे। इस कारण उन पर संदेह होना स्वाभाविक था। ये कांड जून 1968 में घटा, पर इससे किशनदा के मन पर कोई असर नहीं हुआ। वे पूर्ववती कैंची आते रहे और बाबा जी के कैंची से विदा होने के समय तक आते रहे, पर उसके बाद उनका आना एकदम न के बराबर ही हुआ। जब 1976 में कैंची आश्रम के ट्रस्ट की मीटिंग के लिए मैं वहां गया, तब एक दिन किशनदा मुझसे मिलने आए। हम लोग इंदर बाबू और सिद्धि दीदी के साथ बैठे हुए थे जबकि किशनदा का आगमन हुआ। उनके पुराने साथ और उनके प्रति बाबा जी के प्रेम के बारे में सोचकर मैंने उनसे आग्रह किया, बाबा जी के आश्रम के काम में कुछ रुचि लो और थोड़ा काम देख लो, यहाँ आया करो और बाबा जी की कुछ सेवा ही कर दो। जिस समय मैंने उनसे ऐसा आग्रह किया, तब तक मुझे ये कतई नहीं मालूम था कि लोग उनकी ईमानदारी पर शक करते हैं और इस अंतर विरोध के कारण मेरे आग्रह का सम्मान करना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने मुझसे क्षमा चाही कि वे मेरी अवज्ञा कर रहे हैं, पर बरबस ही उनके मुख से ये निकल गया कि लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैंने बाबा जी को छोड़ दिया है और मैं दूसरे बाबाओं से मिलने जाने लगा हूँ। लोग मुझ पर इतना शक करते हैं, इस वजह से मैं आश्रम का कोई काम करने का साहस नहीं जुटा पाऊंगा। इतना सुनने के बाद मैंने बात को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। इसके बाद वे कई बार इलाहाबाद आए, हमसे मिले और हम लोगों ने बाबा जी के साथ बिताए वक्त और अपने सत्संग की ही चर्चा की। ना हमने नए प्रबंधकों द्वारा संचालित आश्रम के कार्य की ही बात की और ना मैंने उनसे रुचि लेने का आग्रह ही किया। यूँ उनके जीवन की गतिविधि के बारे में या तो उनसे या किसी और के जरिए सूचना मिलती रही। पाश्चात्य भक्त लोग कैंची जाते या माँ लोगों के पास जाते तो किशनदा के यहाँ भी हो लेते। बहुत से बाबा जी के समय से ही उन्हें जानते थे और उन्होंने किशनदा की समाधि के प्रदर्शन से और उसके बारे में ज्ञान से लाभ भी उठाया था। किशनदा उनके प्रिय थे और वे उनके पास से और भी लाभ प्राप्त करना चाहते थे। बहुत से नए लोग भी जब उनके बारे में सुनते तो उनके पास जाते। ये तो कोई अपराध नहीं है, परंतु जहाँ एक और किशनदा काम भी करते, वहाँ दूसरी ओर आश्रम के प्रबंधकों से दूर भी होते गए। कुछ बहुत ही कट्टर आश्रमवासियों को पाश्चात्य भक्तों का किशनदा के यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी राय में जबकि किशनदा बाबा जी के आश्रमों की सेवा में नहीं लगे हुए हैं, तब इस प्रकार से विदेशी भक्तों पर उनके द्वारा प्रभाव डालना उचित नहीं ठहराया जा सकता। शक और शुभा बढ़ता गया और उसके साथ ही आपसी मतभेद व दूरी भी।
किशनदा आश्रम से दूर रहते और एक दर्शनार्थी की तरह ही आश्रम जाते या फिर कभी कभी पाश्चात्य भक्तों के साथ। मुझे उनके इस झगड़े में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी और ना ही इस प्रकार से बाबा जी के भक्तों के बीच में शिकवा और शिकायत थी। मैंने स्वयं भी आश्रमों में घटने वाली चीज़ों का कोई लेखा जोखा नहीं रखा। बाबा जी ने मुझे अपने आश्रमों से भगा दिया था और मुझे उनसे भी दूर रखा जो उनके व्यक्तित्व की गरिमा को कलंकित करते हैं। किशनदा ने बाबा के प्रति अपनी भक्ति और मेरे प्रति अपने स्नेह के कारण जो कुछ भी मुझे दिया है, मैं उस सब को याद करके सुख पाता हूँ। मैं तो यही मानता हूँ कि किशनदा को निमित्त बनाकर बाबा जी ने ये उपहार मेरे पास भेजे हैं और इस हेतु मैं इन्हें एक अमूल्य निधि की तरह रखता हूँ।